बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 15 नवंबर 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। G20 सरबराही इजलास वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इंडोनेशिया पहुँच गए। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडोनेशिया पहुँच गए हैं। अरब न्यूज़ ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से कहा, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वफद के हमरा मंगल की सुबह को बाली के नगवारा जो राय इंटरनेशनल पहुँचे, जहाँ इंडोनेशिया के वज़ीर बराए मेरी टाइम अफेयर्स और सरमायाकारी लोहौद बिनसार ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी अरब में अपील कोर्ट का जज रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सऊदी अरब में इंसदाद बदनवानी के कौमी इदारे नज़ाहा ने कहा कि मदीना मुनव्वरा रीजन में अपील कोर्ट के एक जज को मुबैना रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। नज़ाहा का कहना है कि मज़कूरा जज 40 लाख में से 5 लाख रियाल रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। मुकर्रर कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आजल और अखबार 24 के मुताबिक नज़ाहा ने बयान में कहा कि अपील कोर्ट के जो जज हैं इब्राहिम बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल जहरी ने एक सऊदी शहरी के साथ मुकदमे का हतमी फैसला उसके हक में कराने का मामला तय किया था। मुकदमा रीजन की जनरल कोर्ट में ज़ेर समाअत है। नज़ाहा का कहना है कि रिश्वत सतानी में मुलव्विस जज के खिलाफ मुकर्रर कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सरकारी हस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड से 1 करोड़ 14 लाख अफराद ने रुजू किया। सऊदी वजारत सेहत ने 2021 के दौरान सरकारी हस्पतालों के एमरजेंसी जो वार्ड हैं उनसे रुजू करने वालों के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 1 करोड़ 14 लाख अफराद ने एमरजेंसी वार्ड से रुजू किया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि एमरजेंसी वार्ड से रुजू करने वाले मर्दों की तादाद ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा है। रुजू करने वाले मर्दों की शरह 53% और जो ख़वातीन हैं उनकी शरह 47% रिकॉर्ड की गई। 60 लाख मर्दों और 54 लाख ख़वातीन ने एमरजेंसी वार्ड से इस्तिफ़ादा किया। सऊदी अरब का भी उड़ने वाली टैक्सियों के इस्तेमाल का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब ने भी उड़ने वाली टैक्सियों के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि न्योम में आमदोरफ्त के लिए उड़ने वाली टैक्सियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। इस हवाले से न्योम सिटी प्रोजेक्ट के CEO नज़मी अल नसर ने बताया कि पहला माहौल दोस्त एविएशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। शर्म अल शेख में मुनक़्क़द होने वाली सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्योम पहले ही 15 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर चुका है, जो खित्ते को अपने अहदाफ के हसूल में मदद फराहम करेगा। उन्होंने कहा, न्योम तजारती और सनती इस्तेमाल के लिए काबिल तजदीद पानी के ज़रिए फ़राहम करेगा। उन्होंने कहा कि न्योम ने साफ़ तवानाई और सब्ज़ हाइड्रोजन तैयार करने वाले पहले मरकज़ के क़याम का मुशाहिदा किया है। बेटे की ज़िम्मेदार जो मौत का है वो किसे करार दूँ। सऊदी अरब के हाइल रीजन में सऊदी शहरी सालिम खलीबी घर के करीब बरसाती नाले में 9 साला बच्चे के डूबकर हलाक होने पर सवाल कर रहा है कि वो अपनी बेटे की मौत का जिम्मेदार किसको ठहराए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक 9 साला बच्चा घर से 500 मीटर के फासले पर 4 मीटर गहरे जौहर में डूबकर हलाक हो गया था। तदफीन के बाद बार बार बाप ये सवाल दोहरा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बच्चे की मौत का जिम्मेदार किसे करार दूँ। 9 साला बच्चा प्राइमरी स्कूल की चौथी जमात में तालिब इल्म था। एक अजीज़ के हमरा बाहर निकला, उसे पता नहीं कि उसके घर में जो घर के करीब वाक़ जौहर जो है वो इतना गहरा होगा, वो उसमें कदम रखने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बच्चे के भाई ने बताया कि वो घर में था, इसी दौरान बच्चों की चीखो पुकार सुनी तो तेज़ी से जौहर की जानब दौड़ा, जहाँ एक बच्चा जौहर के किनारे जबकि 2 जौहर में मौजूद थे। वो 2 बच्चों को बचाने में कामयाब हो गया, ताहम भाई को ना बचा सका। उसके बाद शहरी दफा की इमदादी कारकुनों ने बच्चे की नाश जौहर से निकाली। सऊदी अरब और कुवैत टूरिज़्म के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देंगे। सऊदी अरब और कुवैत के हुकाम दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहती ताउन को फ़रोग़ देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर टूरिज़्म अहमद अल खतीब और कुवैत के वज़ीर इत्तलाआत अब्दुर्रहमान अल मतीरी ने एक मुफ़ाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब में मंशियात के 2 गैर मुल्की स्मगलरों को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन के हुकाम ने नशावर अशिया की स्मगलिंग के इल्ज़ाम साबित हो जाने पर एक पाकिस्तानी शहरी और एक शामी शहरी को पीर को मौत की सज़ा दी। सऊदी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी शहरी गुलजार खान मन्नत खान के खिलाफ हीरोइन की स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अल शरिया की अदालत ने मौत की सज़ा दी थी, जिसे मशरक़ी रीजन में नाफिज कर दिया गया। बयान के मुताबिक शामी शहरी अब्दुर्रहीम हमीदी अल जौहर को ममनुआ नशावर गोलियाँ दरामद और वसूल करने का इल्ज़ाम
साबित हो जाने पर अल-शर्किया की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसकी तौसीक पहले अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने की थी। मशरक़ी रीजन में मुकामी हुक्काम ने शामी शहरी की मौत की सज़ा पर अमल दरामद किया। रियाद सीज़न अल सुवेदा पार्क में फ़िलिपाइनी सकाफ़ती वीक का आगाज़। सऊदी अरब में रियाद सीज़न के दौरान अल सुवेदा पार्क में मुल्क के बेहतरीन खानों, थिएटर और तफरीक के साथ फ़िलिपाइनी सकाफ़त ने अपने वीक के जश्न का आगाज़ कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल सुवेदा पार्क में फ़िलिपाइनी वीक आलमी सकाफ़तों के एक हिस्से के तौर पर शुरू हुआ, जिसमें पहले ही पाकिस्तान, सूडान, इंडोनेशिया और श्रीलंका के फेस्टिवल्स शामिल हैं। अल सुवेदा पार्क में थिएटर की परफॉर्मेंस, रोमिंग परफॉर्मेंस, बाजार में खरीदारी और कार्निवल के इलाके शामिल हैं। विजिटर्स फ़िलिपाइन के कुछ मशहूर तरीन पकवानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। फ़िलिपाइनी वीक तीसरे रियाद सीज़न का हिस्सा है, जो शहर भर में 15 डिफरेंट तफरीही ज़ोन पेश करता है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील और केबल कार की सवारी भी शामिल हैं। और अल सुवेदा पार्क के पिछले आलमी फेस्टिवल में आर्ट्स, मौसीकी और खाने समेत मुल्क की खूबसूरती के पहलुओं को पेश किया गया। और ये जो है फ़िलिपाइनी वीक है, वो शाम 4 बजे से 19 नवंबर की आधी रात तक जारी रहेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का इस्तांबुल फ़ज़ाई ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पीआईए जो है वो पाकिस्तान से तुर्किया, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशी की खबर है कि इस सिलसिले की पहली परवाज़ 7:30 बजे इस्लामाबाद से रवाना हो गई। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ के मुताबिक इस्तांबुल फ़ज़ाई ऑपरेशन की पहली परवाज़ को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 7:30 बजे वफाकी वज़ीर हवाबाज़ी ख्वाजा साद रफ़ीक ने अलविदा किया, जबकि पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल मोहम्मद आमिर हयात फ़्लाइट के साथ इस्तांबुल जाएंगे। इस्तांबुल पहुंचने पर तुर्किश एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल अक्सी ने उनका इस्तकबाल किया। पीआईए ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मुसाफिरों के लिए चंद दिन पहले ये खुशखबरी शेयर की और मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग की पेशकश भी की थी। पीआईए और जो एविएशन हुकाम ने फ़्लाइट की डिपार्चर के लिए तमाम तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर रखी थी। मुसाफिर इस्तांबुल के रास्ते अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के 28 से ज़्यादा शहरों का सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान से टर्की, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के लिए इस खुशखबरी का ऐलान पाकिस्तान और टर्किया के मबैन सफारती ताल्लुकात की जो 75वीं सालगिरह है, उस मौके पर किया गया। पीआईए मंगल 15 नवंबर से आज से पाकिस्तान से तुर्किया के लिए हफ्तावार 6 परवाज़ें चलाएगा। पाकिस्तान से यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जाने वाले मुसाफिर इस्तांबुल से पीआईए और टर्किश एयरलाइंस के मबैन कोड शेयरिंग माहदे के तहत सफ़र कर सकेंगे। माहदे की रूह से मुसाफिर इस्तांबुल से यूरोप के 28 शहरों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। पहले मरहले में इस्लामाबाद से 4 जबकि लाहौर से 2 परवाज़ें बोइंग 777 के ज़रिए चलाई जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में कराची से इस्तांबुल के लिए परवाज़ें जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। दुबई के फेस्टिवल सिटी मॉल में आग लग गई और लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। दुबई के फेस्टिवल सिटी मॉल में जो है शाम को आग लगने से जो है वहाँ पर मॉल मुतासर हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महदूद पैमाने पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। और जो है अमरात अल-यौम के मुताबिक दुबई सिविल डिफेंस ने पीर को शाम 7:28 पर ऑपरेशन रूम को आग लगने की इतला दी थी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।